कि हमारा भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं होगी, तो हमारा संविधान धरा का धरा रह जाएगा। आज उनका उस समय का सपना सच निकला। आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी भारत में गैर बराबरी बनी हुई है। आज की सरकार है, इसने कानून जो खत्म किया है वो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, एयरपोर्ट है, रेल विभाग है, सारे विभाग को खत्म करके प्राइवेट कर दिया। एक तरफ सरदार पटेल जो है उनका कद जो है बीजेपी लगातार बढ़ा रही है और दूसरी तरफ आप कह रही है कि बाबा साहेब जो है उनकी उपेक्षा करे। क्या आपको लग रहा है कि ये नजरअंदाज किया जा रहा है? में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, छुआछूत है और जो हीन भावना से देखा जाता है, जिसके कारण ही हमने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। आज धर्मनिरपेक्ष को खत्म करके और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो वो राजा होंगे और हमारे लोग प्रजा होंगे। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन करोड़ों लोग भारत में काम करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, अपने संविधान को, लोकतंत्र को बचाएंगे। जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है यहाँ पे आयोजित, क्या लगता है जो इसमें तमाम लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आपके तहत क्या अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ नहीं है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान को जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में जब संविधान को सौंपे थे, तो उसी समय बाबा साहब ने एक सभा में अ, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में कहा था कि हमारा भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं होगी, तो हमारा संविधान धरा का धरा रह जाएगा। आज उनका उस समय का सपना सच निकला। जब मैं 2014 में सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची, तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मुझे लगा कि आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना तो चाहती है। नियत और नियति पे शक लग रहा है मैम आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर सबको बराबरी का अधिकार दिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में सबको बराबर का अधिकार दिए। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी भारत में गैर बराबरी बनी हुई है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आज की सरकार है, इसने कानून जो खत्म किया है वो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, एयरपोर्ट है, रेल विभाग है, सारे विभाग को खत्म करके प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दिया। बाबा साहब ने आरक्षण के तहत सबको बराबर की भागीदारी दी है। आज संविधान आप देख रहे हैं कि हमारा 26 नवंबर संविधान दिवस है, लेकिन इस पर राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है। राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए इस पे, चूंकि संविधान से देश चलता है। जब संविधान से देश चलता है तो संविधान के नाम पर उनको छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं दी जा रही, इसलिए कि लोग संविधान को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे। आज काहे की छुट्टी, उस पर लोग जयंती भी संविधान की मनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे तो लोग जान जाएंगे। और जब संविधान के कानून को जानेंगे, अधिकार को जानेंगे, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपने हिस्सा मांगेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा मैम था। एक तरफ सरदार पटेल जो है उनका कद जो है बीजेपी लगातार बढ़ा रही है और दूसरी तरफ आप कह रही है कि बाबा साहेब जो है उनकी उपेक्षा करे। क्या आपको लग रहा है कि ये नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में जो कानून बनाए हैं, हम उसको लागू कराने की बात करते हैं। जो लोग इस संविधान को लागू कराने की समर्थन करते हैं, मांग करते हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं तो मांग करती हूँ, आज से मैम नहीं। आप जनता के बीच भी रहती हैं और पार्लियामेंट भी जा चुकी हैं। आपको क्या पार्लियामेंट जाने के बाद आपने क्या अनुभव किया कि वाकई भेदभाव होता है? बिल्कुल, मैं तो पूरी तरीके से मैं समझ रही हूँ, चूँकि सांसद रह कर के मैंने देखा है कि जो भारत में गैर बराबरी है, ऊंच-नीच है, छुआ-छूत है और जो हीन भावना से देखा जाता है, जिसके कारण ही हमने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। मैम लगातार जो है बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता है कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आती है कि बहुजनों को जो है नजरअंदाज किया जाता है और कई बार प्रताड़ित होने की खबरें आती हैं। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, चाहे वो कोई जाति के लोग हों, चाहे वो कोई धर्म के लोग हों, चाहे वो कोई संप्रदाय के हों। सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का न्याय है। लेकिन आज धर्मनिरपेक्ष को खत्म करके और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो वो राजा होंगे और हमारे लोग प्रजा होंगे। तो इसलिए अपनी गुलामी से बचने के लिए भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, ये संपूर्ण रूप से बचा रहे और ये लागू हो, इसके लिए निरंतर हम सब मांग कर रहे हैं। मैंने सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठाया, मैं लगातार आंदोलन कर रही हूँ। छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करके लाखों लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मैंने आंदोलन किया है। पिछले साल मैंने 26 नवंबर को संविधान दिवस लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में मैंने रैली की थी और उसमें लाखों लोग इकट्ठा थे। उसमें कांशीराम साहब की बहन भी आई थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के दोनों पौत्र आए थे और 105 संगठन के लोग थे, बहुत सारे संगठन के लोग उस कार्यक्रम में थे। तो और इस बार जो मैंने कार्यक्रम किया है, क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आए थे। आसाम से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, बंगाल से आए थे, बिहार से आए थे, गुजरात से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, दिल्ली से आए थे। यहाँ से पूरे भारत में संदेश जाएगा, जिसको लेकर मैंने दिल्ली में आज जंतर मंतर पर कार्यक्रम मैंने किया सावित्री है। जी, 88% जो है वो बहुजन है, बहुजनों के काफी नेता भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है जैसे की तैसी है। क्या लगता है, नेता दमदार नहीं है या फिर बहुजन अभी जागरूक नहीं है? 88% होने के बाद भी आज स्थिति ऐसी है। देखिए, मैं तो बहुजन समाज के लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। जिन लोगों ने बाबा साहब को समझ लिया है, संविधान को जान लिया है, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग आज पूरी तरीके से संविधान को लागू करने की माँग कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि तमाम संगठन भई इतना बड़ा भारत है, पूरे भारत में एक अकेला आदमी सभी जगह गाँव गलियारों में नहीं पहुँच सकता, हर व्यक्ति नहीं मिल सकता। लेकिन बाबा साहब के नाम पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, मुस्लिम समाज के नाम पर लोगों ने जो संगठन बना करके संविधान की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, हकों की बात करते हैं और जिस दिन इनको ये लगेगा कि हमको हमारा अधिकार सब खत्म होगा, तो उस दिन अपनी ईगो को खत्म करके एक प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर आ जाएँगे। इनके पास तो ये पन्ना प्रमुख हैं, लाखों में होंगे, हज़ारों में होंगे और जिस दिन हमारा बहुजन समाज एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन करोड़ों लोग भारत में काम करने के लिए लोग खड़े हो जाएँगे, अपने संविधान को, लोकतंत्र को क्या बचाने के क्या लगता है, ये जो बहुजन नेता हैं ये आपस में फूट डली हुई है, ईगो की प्रॉब्लम है, क्यों एकजुट नहीं हो पाते 88% होने के बाद भी? लिए। बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम हुआ, आज कार्यक्रम में मैंने देखा कि तमाम संगठन के लोग उस कार्यक्रम में थे, तमाम दल के लोग अपना-अपना झंडा लेकर के आए थे। हम सभी लोगों ने एक मंच पर खड़ा होकर के बहुजन समाज को जगाने की बात की, संविधान को बचाने की बात की। मैं समाज को कर रही हूँ ना, मैं लगातार मैं काम कर रही मैम, हूँ। आप संविधान बचाने की बात कर रही हैं। आज मैं जनसत्ता में खबर पढ़ रहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब देश में इतिहास को बदलने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? वो तो इतिहास हमारे हमारे इतिहास को तो बदल ही रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। जिसके किसी को मिटाना है उसके इतिहास को बदल दो, वो आदमी अपने आप मिट जाएगा। तो वो तो मिटाने का तो काम आपको सभी लग लोग रहा है कर कि रहे इसके हैं। पीछे बड़ी साजिश खेली जाएगी? बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है, चूँकि ये साजिश इसलिए खेली जा रही है कि संविधान में जो कानून है खत्म हो जाएगा, लोग गुलाम हो जाएँगे। तो इसलिए जो उनके महापुरुषों का इतिहास है, जो उनके नाम से स्टेशन है, जो उनके नाम से ज़िले हैं, जो उनके नाम से प्रदेश हैं, जो उनके नाम से तमाम संगठन हैं, जो उनके नाम महापुरुषों के नाम से जो बहुत सारे कार्य हैं, जिसके नाम से लोग चलाने का कार्य कर रहे हैं, अब उनको खत्म कर देंगे तो हमारा इतिहास खत्म होगा, हमारा इतिहास खत्म होगा तो हमारे लोग गुलाम होंगे। तो इसलिए अपने इतिहास को बचाए रखना कोई आज की बात नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होता है। 2,500 साल पहले से हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई रूप में हमारे महापुरुष निकले भी हैं जो अपने संविधान को बचाने का काम भी किए अंत हैं। में क्या संदेश आप देना चाहेंगी बहुजनों को और तमाम देशवासियों को कि कॉन्स्टिट्यूशन जो खतरे में आपको लग रहा है, तमाम आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे जागरूक देखिए, हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के संविधानवादी, बहुजनवादी लोगों से मैं अपील करूँगी कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए आज संविधान दिवस के पर्व पर हमको शपथ लेनी होगी कि हम सब बहुजन समाज एक होकर के अपने संविधान को बचाकर जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी हम सबको लेना होगा। ये मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम की बात चल रही है कि काफ़ी सारी जगहों का नाम बदला गया योगी सरकार में, ठीक है। एक भी जो है बहुजन के नेताओं को ना देखा गया, ना उनके नाम की चर्चा हुई, हमेशा जो है किसी और के लोगों को। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश हो रही है?
देखिए, जहाँ तक हमारे इतिहास को मिटाने की, जैसे लखनऊ लाखन पासी के नाम से बसाया गया था। लखनऊ के राजा थे लाखन पासी जी, उनके नाम से बसाया गया था। अब लखनऊ का नाम बदल करके वो लक्ष्मण नगर रखना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जिलों का नाम बदलना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्टेशनों का नाम बदलना चाह कहीं रहे हैं। बहुजन की चर्चा नहीं है, ना बहुजन का नाम है। ये तो मैं कह रही हूँ कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके अपना इतिहास बनाने का काम किया था, और ये इतिहास को चोरी करके हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मनुवादी सोच जो है वो हावी हो रही है और उसकी विचारधारा लादने की कोशिश हो रही है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा भारत का संविधान को ही जब वो खत्म करना चाहते हैं, तो इससे साफ